स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वेपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस टाइप का एक क्वेश्चन जो आप देख रहे हो। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। आप मीन्स इसे हम बोल सकते हैं कोड कंप्लीशन एंड स्पेसिमेन पेपर 2025 में आया है, मतलब अभी आने के चांसेस हैं। एक्चुअली पास्ट ईयर्स अगर आप देखोगे तो किसी पेपर में आया है, किसी पेपर में नहीं आया है, या ओनली आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आ गया रिकर्शन का। तो नॉर्मली मैं यहाँ पर 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ इस टाइप का। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस करने के कैपेबल बन जाओगे। ओके, तो यहाँ पर हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं? 5 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये जनरली मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में या आसपास आगे पीछे कहीं मिल जाएगा। तो नॉर्मली हमें क्या करना होता है, वो कंप्लीट एक कोड स्ट्रक्चर देते हैं। नॉर्मली आपको पता है एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होता है, पूरा एक कोड स्ट्रक्चर रहता है, देन हमें आउटपुट निकालना होता है। यहाँ पर भी कोड इज़ गिवन एंड उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वो देते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या करना चाहते हैं। देन कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एक तरह से ये एक फिल इन द ब्लैंक हो गया, ये एक फिल इन द ब्लैंक हो गया, ये एक फिल इन द ब्लैंक हो गया, है ना। व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर और स्टेटमेंट एट स्टेटमेंट 1, तो उन्होंने नंबरिंग दे रखी है, वहाँ पर हमें क्या करना है, कोड को फीड करना है। तो 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगी कि कैसे आप इसका आंसर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, सबसे पहले तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है और आराम आराम से पढ़ना है, की पॉइंट्स को जनरेट करना है, देन आराम से आप आंसर कर पाओगे। द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ अ क्लास। जितना आप जल्दी जल्दी करोगे उतना आंसर इसका तो नहीं आएगा। आर्मस्ट्रॉन्ग, तो आर्मस्ट्रॉन्ग एक्चुअली क्या है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में वो पूरा जब एक्सप्लेन करते हैं ना, तो जो भी आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है उसमें से पहले से ही हमें आइडिया रहता है कि एग्जैक्टली वहाँ पर कोड क्या हो सकता है। ओके, एंड रिकर्सिव फंक्शन कैलकुलेट। तो देखो, आर्मस्ट्रॉन्ग का आपने रिकर्सिव फंक्शन वाला प्रोग्राम पहले से किया है नहीं किया है डजेंट मैटर, थोड़ा बहुत तो हमें पता ही होता है उसके बारे में। and return the sum of cube of all digits of num where the num is integer data member of the class Armstrong। अब ये तो पता चल गया कि ये कोड रिलेटेड है आर्मस्ट्रॉन्ग से, और ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कि आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम आपको नहीं आता है। 9 से ही स्टार्ट हो जाता है आर्मस्ट्रॉन्ग का आना, 9th 10th 11th में आप रिकर्सिवली भी आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम आपने किया होगा। तो ओवरऑल बस ये कि हमने जिस टाइप से याद किया होगा, हो सकता है इन्होंने जो कोड किया वो थोड़ा सा डिफरेंट जा सकता है, बट इट्स ओके, आंसर आने की पॉसिबिलिटी है सबसे ज़्यादा। अ नंबर इज सेट टू आर्मस्ट्रॉन्ग, ये पता ही है। सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑल डिजिट वाला ये परफॉर्म करना चाहते हैं। एक्चुअली आर्मस्ट्रॉन्ग भी 2 टाइप का होता है ना, अगर 2 डिजिट है तो स्क्वायर करते हैं, 4 डिजिट है पावर 4 करते हैं। तो ये सिंपली सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट वाला ही लाना चाहते हैं, इसमें पावर 2 पावर 5 वाला नहीं है, पावर 4 वाला नहीं है। And there are the some places in the code marked by 1 2 3 which may be replaced by the statement expression so that the function works properly। okay, तो हमने एनालाइज किया फंक्शन पब्लिक, है ना, थोड़ा इन्जॉय हो जाना चाहिए। पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर, इसकी कोई ऐसा इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। देन इंट क्या है, रिटर्न टाइप है। सम ऑफ पावर्स फंक्शन का नाम है। इंट नम, उसके अंदर एक आर्गुमेंट जा रहा है। इफ, अब देखो यहाँ पर उन्होंने रिकर्सिव फंक्शन बोला, मतलब बेस केस होगा, तो एक तरह से ये क्या है, एक बेस केस है। नम डबल इक्वल टू 0, जैसे ही नम के अंदर 0 आएगा रिटर्न, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पता ही नहीं है, राइट। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब नहीं समझ में आ रहा है कि क्या रिटर्न होगा। जनरली तो वैसे 0 रिटर्न करते हैं या 1 रिटर्न करते हैं, लेकिन हम ऐसा जल्दबाजी नहीं कर सकते। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले ही आपको एक आंसर करना है, थोड़ा पेशेंस रखो, आगे चलो। कभी कभी हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, पीछे का भी आंसर मिल जाता है। तो क्या रिटर्न होगा हमें पहले से कुछ आइडिया नहीं है। फिर अगर आप नोटिस करोगे, इंट डिजिट इज इक्वल टू 2। अब 2 पर हम क्या लिखें, डिजिट से ये तो पता चल रहा है कि डिजिट निकाल रहे हैं, राइट। तो डिजिट एक्सट्रैक्शन, और आर्मस्ट्रॉन्ग में तो हम डिजिट एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर तो हम आंख बंद करके डिजिट एक्सट्रैक्शन वाला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नम मॉड 10। फिर भी एकदम परफेक्टली ये मत सोचो कि हाँ यही होगा, थोड़ा सा और आगे चलो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिटर्न इंट, ये कन्वर्जन है,
मैथ डॉट पाव क्योंकि डबल में रिटर्न करता है डिजिट जो भी। और एक एग्जांपल लेके चलो हमेशा, जैसे नम के अंदर आपको एक एग्जांपल लेके चलना है 153, ठीक है। तो डिजिट के अंदर आएगा 3, तो 3,3 मतलब 3 का क्यूब निकलेगा, राइट। तो और क्यूब तो निकालना ही है जैसा उन्होंने बोला है, तो मतलब कहीं सही जा रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ हो नहीं रहा है, राइट। तो यहाँ तो डिजिट का क्यूब निकल आएगा, मतलब 3 का क्यूब निकल आएगा, राइट। अब 3 का क्यूब तो निकल आया, अब हमें 5 का भी क्यूब निकालना है, तो हमें 15 भी चाहिए। और आपको पता है आर्मस्ट्रॉन्ग वाले प्रोग्राम में जो मैंने कोड आपको याद कराया है कि हम डिजिट एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो डिजिट एक्सट्रैक्शन तो हो गया, अब डिजिट को रिमूव भी करना है, मतलब हमें 15 भी लेकर आना है। तो 15 लाने के लिए हमें क्या करना होता है, एंड डिवाइड बाई 10 करना होता है। तो यहाँ पर और रिकर्सिव भी है, और यहाँ कहीं पर भी रिकर्सिवली कॉल नहीं हो रहा है, तो एक तरह से यहाँ पर रिकर्सिव कॉल आएगा। लेकिन पास क्या करेंगे उसके अंदर, इतना तो समझ में आ रहा है कि रिकर्सिव कॉल तो हमें लगाना ही पड़ेगा यहाँ पर, सम ऑफ पावर, मतलब फंक्शन का नाम मैं चेक करते हुए चल रहा हूँ, बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, फंक्शन का नाम ये बिल्कुल यही होना चाहिए। देखिए यहाँ से हम पास क्या करें, एक ही चीज़ मिस हो रही है यहाँ पर, वो है लास्ट डिजिट रिमूव करना, क्योंकि हमें लास्ट डिजिट मिल गया लेकिन रिमूव नहीं हो रहा है। तो एन मतलब नम डिवाइड बाई 10 कर दो, मेरे अकॉर्डिंग हो गया डन। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा स्टेटमेंट थर्ड में सम ऑफ पावर, देखो इजी इजी लग रहा है या नहीं बताओ, है ना, नम डिवाइड बाय 10, राइट। इजी ही है एक्चुअली, वो सब कुछ तो बोल के रखेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, प्रैक्टिस तो आप करोगे, काफ़ी नंबर्स की आप प्रैक्टिस कर चुके होगे, तो कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो जाएगा, वो श्योर है। अब ये सब चीज़ करने के बाद स्टेटमेंट 1 में मतलब हम रिटर्न क्या करें, तो रिटर्न हम यहाँ पर क्या करेंगे कि प्लस होता जाएगा ईच एंड एवरी डिजिट का, तो हमें रिटर्न 0 करना पड़ेगा उसे स्टॉप करने के लिए, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0, ओके, रिटर्न 0। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या आंसर करना है, कैसे करना है, ओके। तो ईजिली क्लियर है, तो ऐसा करना होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 करना है तो सीधा 1 का ही आंसर देना है, ओके, 2 का देना है। लेकिन अभी सोचो अगर आपने रिटर्न 1 किया होता तो रिटर्न 1 करेंगे, तो यहाँ पर ये जो प्लस हो रहा है उसमें 3 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, फिर 1 का क्यूब, फिर 1 जो रिटर्न होगा तो 1 भी प्लस हो जाएगा, इसलिए 0 ही होगा, यहाँ पर 1 नहीं होगा रिटर्न करने के लिए, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ पर मैंने आंसर दिए हुए हैं, देखो 0 नम मॉड 10 सम ऑफ पावर नम डिवाइड बाई 10, तो हमने मतलब सही किया है, गलत नहीं किया। देन यहाँ पर भी आप खुशियाँ मना सकते हो, बबल सॉर्ट बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2, और ये बोर्ड 2013 में आया है, तो मैंने कहाँ से लिया है, 2013 से लिया है क्वेश्चन नंबर 2। तो मतलब एवरी ईयर ये आया नहीं है, बट स्पेसिमेन पेपर में दिया है तो भाई आएगा, तो जहाँ से मिले वहाँ से उठाकर ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। 5 तो मेरे वीडियो से मिल जाएगा, एक मैं होमवर्क क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको, फिर उसका मुझे कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 6 एज अ होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। द फॉलोइंग फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ द सम क्लास विच कंप्यूट्स and sort an array ARR in a ascending order using bubble sort technique. There are some places in the code marked by 1 2 3 4 5, दो और बढ़ गए, मतलब 5 fill in the blanks आ गए, तो डरना नहीं है, मिनिमम 3 आएगा, मैक्सिमम 5 आएगा, ओके। 5 fill in the blanks और आपके लिए अच्छा है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, है ना, which must be replaced by statement expression so that फंक्शन वर्क्स प्रॉपरली। अब देखो यहाँ कहीं रिकर्सिव वर्ड नहीं आया, तो रिकर्सन से तो आप टेंशन फ्री हो गए, लेकिन बबल सॉर्ट है, और बबल सॉर्ट का तो भाई हमें पहले से ही पता है क्या क्या करना होता है, 10th स्टैंडर्ड में हमने किया, 11th में किया, 2 ईयर्स ऑलरेडी बबल सॉर्ट के साथ हो गया, और सबसे ईजी बबल सॉर्ट ही होता है, राइट। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर एरे है, यहाँ आई जे के टैम्प ले लिया, और यहाँ पर 0 से लेकर लेंथ तक हम लेंथ -1 तक लूप लगाते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए
अब यहाँ कहीं साइज वगैरह तो दिया नहीं है, तो हमें एरे से ही निकालना पड़ेगा, एरे डॉट लेंथ। ओके, तो एरे डॉट लेंथ हमने निकाल दिया। यहाँ पर एरे डॉट लेंथ भी आप कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, -1 भी कर सकते हो। तो नॉर्मली -1 तक चलाना है, नहीं चलाना है, वैसे -1 भी किया तो भी मतलब चल जाएगा आपका। तो -1 कर सकते हो और लेंथ तक भी कर सकते हो, दोनों चल जाता है। ओके, अरे लाइट जो भी है सही है। एंड देन यहाँ पर हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पर भी आप ARR डॉट लेंथ -1 -i, ये तो मतलब ये समझो रटा हुआ कॉन्सेप्ट है बबल सॉर्ट का। इसमें तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती, और हमें पहले से पता होता है कि जो भी एलिमेंट होते हैं, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, पहले हमें ये कंपेयर करना होता है। ग्रेटर देन ऑलरेडी है, हमें ये एलिमेंट और ये एलिमेंट कंपेयर करना होता है। यहाँ पर 0 है, नेक्स्ट एलिमेंट हमें कंपेयर करना है, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या आ जाएगा, ARR ऑफ J + 1। पहले से पता है ना, इसमें कोई ऐसा मैं मैजिक नहीं कर रहा हूँ कि हाँ पहले से ऑलरेडी बबल सॉर्ट का कोड आपको पता है। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चनिंग भी होते हैं, सर -1 क्यों कर रहे हैं, -i क्यों कर रहे हैं, मैंने कितनी बार समझाया है। और यहाँ पर एक कम तक हम चलाते हैं, अगर कम तक नहीं भी चलाए तो भी चलेगा, -1 करना भूल गए ना तो भी चलेगा। ओके, बट नॉर्मल स्टैंडर्ड वे यही है -1 वाला, और -1 -i। यहाँ पर -i करना भूल गए तो भी चलेगा, बट स्टैंडर्ड वे की बेसिस पे जाओ, क्यों रिस्क लेना, राइट। देन फिर ये आपका क्या है, नॉर्मली स्वैपिंग कोड है। तो इन दोनों का हमें स्वैप करना होता है। पहले हमने इसकी वैल्यू को टेम्प में डाला, फिर इसके अंदर मतलब ARR J के अंदर हम ये डालेंगे। चाहो तो पहले आप खुद से ही इन दोनों की स्वैपिंग कोड लिख लो, है ना, मैंने आपको बताया है। यहाँ फिलअप करने से अच्छा है C = A = B और B = C, ये वाला स्वैपिंग कोड लिखो। और फिर मैंने आपको वो याद करना भी बताया था, इसे आपने A एज्यूम किया, इसे आपने B एज्यूम किया, तो C = A। देखो फर्स्ट लाइन तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, टेम्प = ना ARR, मतलब टेम्प मतलब वो C जो है यहाँ पर टेम्प है, और ये ARR है। फिर A = B लिखना है। A हमने क्या एज्यूम किया, ये है, तो यहाँ पर आंसर हमारा आ गया ARR ऑफ J। फिर हमें क्या करना है B, और B हमने क्या एज्यूम किया है, ARR J + 1, राइट। तो और = C लिखना है। C हमने क्या एज्यूम किया था, टेम्प, तो यहाँ पर टेम्प आ जाएगा। ओके, तो जो अब जैसे फर्स्ट स्टेप में अगर मुझे लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा ARR डॉट लेंथ -1, और यहाँ पर ARR डॉट लेंथ -1 -i, और यहाँ आ जाएगा आपका थर्ड में ARR ऑफ J + 1। अब फोर्थ एंड फिफ्थ कॉपी नहीं हो पाए हैं, फोर्थ में आपका आंसर आ जाएगा ये ARR ऑफ J, और फिफ्थ का आंसर आ जाएगा 10। बस हो गया आंसर। बस ये आंसर थे आपके। आई थिंक समझ में आ रहे होंगे कि किस टाइप से हम निकाल रहे हैं, राइट। तो नॉर्मली यहाँ पर आप आंसर देखो, यहाँ पर सॉरी ये ठीक है, तो मतलब हमारा आंसर अगर हम मैच करें तो आंसर सही जा रहा है। फोर्थ में हमारा AR ऑफ J और टेम्प एकदम परफेक्ट, मतलब मैंने मैच करने के लिए भी लिखे हैं, जिससे कि कहीं गलत ना हो जाए। बताने के चक्कर में कभी कभी कुछ गलत भी हम लिख देते हैं, तो गलत का तो चांस ही नहीं बनना चाहिए, राइट, वो चीज़। अब ये 2014 में आया है क्वेश्चन नंबर 3, एंड यहाँ पर भी अगर आप देखा जाए तो फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ सम क्लास विच सॉर्ट एंड इंटीजर एरे, तो इन असेंडिंग ऑर्डर बाय द सिलेक्शन। अभी हमने किया था बबल सॉर्ट, अब हम कर रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट। तो अब बस इतना याद रखिए, आगे अब हो सकता है इंसर्शन सॉर्ट आ जाए। मेरा एक स्टेटमेंट याद रखना, जो भी वीडियो आज देख रहे हैं, परसों हमारा एग्ज़ाम है 24 को, है ना, तो उधर हो सकता है बबल आ गया, सिलेक्शन आ गया, इंसर्शन नहीं आ सकता है क्या। इंसर्शन हमारे सिलेबस में है, तो इंसर्शन सॉर्ट को अच्छे से याद कर लो, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में उसकी ज़रूरत पड़ जाए,
ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखो। तो देयर आर सम प्लेसेस इन द कोड बाय मार्क ये which may be replaced by the statement or expression so that the function work properly। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, नॉर्मली जो हम लूप चलाते हैं तो नॉर्मली देखा जाए तो सोचो जरा फर्स्ट स्टेप में क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए, हमें लूप कहाँ तक चलाना चाहिए। तो वही है, नॉर्मली लेंथ तक ही हम चलाते हैं, तो ए डॉट लेंथ यहाँ पर आएगा, राइट। बस लेंथ में राउंड ब्रैकेट मत डाल देना, ये चीज़ ध्यान में रखना, राउंड ब्रैकेट नहीं आते, ओके, इंटीजर में आते हैं राउंड ब्रैकेट। तो यहाँ पर चलो आपकी आंखों के सामने ही लिखता हूँ, अगर आपने ये लिखा तो गलत हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ राउंड ब्रैकेट। ए डॉट लेंथ है ना, क्योंकि सही तो हर कोई बताता है, गलत करके सही पर जाना ही डर के आगे जीत रहती है, राइट। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं लगाना है, ए डॉट लेंथ तक आपको चलाना है, ओके। और यहाँ पर ये वैल्यू को मिन के अंदर डाला, फिर उसकी पोजीशन को हमने स्टोर किया, फिर यहाँ पर जो हमें कंपेयर करना है तो वो किस वाले एलिमेंट से हम कंपेयर करके लेंगे। सोचो बताओ, अभी तो लाइट मतलब प्रॉपर्ली चल रहा है, इसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो 2 में क्या आएगा, चलो 2 में नहीं समझ में आ रहा है हमें, वैसे तो पता है क्योंकि पहली पोजीशन ये ले ली, तो इसके आगे वाली पोजीशन से ही तो हम मैच करेंगे। तो अगर हम आगे वाली पोजीशन से मैच करेंगे तो यहाँ पर -1 तक चलना चाहिए। तो ये भी चीज़ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर हम जो लूप चलाएंगे या फिर हम उसके आगे से क्यों चलाएंगे, हम तो एवरी टाइम 0 से ही स्टार्ट करेंगे। तो सोचो, मैं मतलब कन्फ्यूजन आपको दे रहा हूँ, जितना हो सकता है उतना कन्फ्यूजन रखो माइंड में, राइट। तो यहाँ पर हम जो लूप चलाएंगे वो i+1 से होगा, राइट। तो i+1 से होगा, बस इतना ही याद रखो, i+1 मतलब उसके आगे वाले एलिमेंट से चलाएंगे। तो आगे वाले एलिमेंट से चलाएंगे तो हमें सेकंड लास्ट पोजीशन पर रुकना पड़ेगा, इसलिए मैंने -1 किया। कोई कन्फ्यूजन जा रहा है क्या, नहीं ना। अब जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इसका मतलब मिनिमम पोजीशन का जो ये है वो ट्रू हो गया, तो यहाँ पर हमने जो मिन पोजीशन लिया है उसको इससे रिप्लेस करना होता है। ये मतलब जब आपने सिलेक्शन सॉर्ट किया है ना तो ऑलरेडी पता होता है, बस ये है कि कहीं कहीं पर जब हम सिलेक्शन सॉर्ट का कोड करते हैं तो ये वाला पॉइंट की ज़रूरत होती नहीं है जनरली, लेकिन यहाँ पर वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर मिन के अंदर भी डेटा को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऑफ मिन पोजीशन, मतलब ये जो मिन पोजीशन अभी निकल कर आया है, तो मिन POS आप यहाँ पर इस टाइप से स्टोर कर सकते हो आराम से, ओके। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा। मिन पोजीशन आप यूज़ कर सकते हो या जे यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई भी डेटा आप यूज़ कर सकते हो, राइट। फिर यहाँ पर ये वाला डेटा, ये भी स्वैपिंग है, ये हमने यहाँ पर डाला, फिर इसका डेटा हमने यहाँ पर डाला, तो यहाँ तो साफ समझ में आ रहा है कि टी आएगा, अभी तो समझाया है, दैट इज़ अ स्वैपिंग। क्या है ये, स्वैपिंग कोड, ओके। तो यहाँ पर इनके आंसर्स एक एक करके आ गए। अब देखो आंसर से चेक कर लेते हैं, या तो आप ए डॉट लेंथ या ए डॉट लेंथ -1 करोगे वो ज़्यादा बेटर है। तो ये तो फर्स्ट का ये वाला सीन हो गया। फिर है i+1, तो यहाँ पर हमने i+1 किया है, ये सेकंड का आंसर हो गया। फिर हमने यहाँ पर किया है मिन पोजीशन, तो मिन पोजीशन यहाँ पर आया, ओके। क्यों आया वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। फिर मैंने तो यहाँ पर ए ऑफ मिन POS लिख दिया, यहाँ पर ए ऑफ जे है, तो देखा जाए तो दोनों का मतलब तो सेम ही है, या तो ए ऑफ जे लिखो या ए ऑफ मिन पोजीशन लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। दोनों चलेंगे, उसमें ऐसा कुछ गलत जैसा इंटरप्रिटेशन नहीं है, ठीक है। तो मिन, क्योंकि जो मिन पोजीशन पर जो डेटा है उसको मिन के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप ए ऑफ जे भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे जब हम अंदर हैं, जो डेटा मिन पोजीशन के अंदर गया तो पोजीशन तो वही सेम है, तो आप कोई भी लिख सकते हो,
ऐसा मार्क्स कट नहीं होंगे, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। आप ये मत समझो मैंने गलत बता दिया, राइट। और देन उसके बाद तो ये टी आ ही जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सम क्लास विच कंप्यूट एंड रिटर्न द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हम कैसे निकालते, तो बचपन में जाना है आपको, 2011 में ये आया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हमें प्रोसीजर पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने का। कोडिंग में थोड़ा अलग अलग तरीके होते हैं। और देन यहाँ पर भी 5 स्टेटमेंट्स हैं जो हमें लिखना है। तो यहाँ पर ना आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर मैंने ले लिया 15 और यहाँ पर ले लिया 35, मतलब ए का वैल्यू 15, बी का वैल्यू 35, राइट। तो यहाँ पर ये लिखने के लिए हमने एक कॉमन वर्ड पकड़ लिया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, राइट। क्या पकड़ लिया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पकड़ लिया। अब आप देखो यहाँ 15 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे 35, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालते कैसे हैं, बचपन में जाना है सीधा। हम यहाँ पर ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंट है, हम यहाँ से डिवाइड करेंगे। 15 टू ज़ 30, यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर हम क्या करते थे, इसे डिवाइज़र बनाते थे और ये जो था ये वाला पॉइंट उसको डिविडेंट बनाते थे, राइट। और फिर अगेन सॉल्व करते थे, मतलब जब तक आपका जीरो नहीं आ जाए तब तक हम ऐसा ही प्रोसीजर आगे फॉलो करते हैं। शायद आपको याद आ गया होगा। तो 15 3 ज़ा 15, सॉरी 5 3 ज़ा 15, ओके। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, देन यहीं पर हम स्टॉप हो जाएंगे। तो क्या हुआ ये समझो, 0 पर हम स्टॉप हो रहे हैं। ये मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ओके। ये क्वोशंट आ गया, इधर ये हमारा रिमाइंडर आया, है ना, ये रिमाइंडर आया, इधर ये भी रिमाइंडर आया, राइट। तो अभी सपोज मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुझे लूप कहाँ तक चलाना है, ठीक है। वैसे तो ए और बी है, नॉर्मली 0 तक चलाते हैं, बट स्टिल मैंने क्या बोला है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आर बेसिकली हमें डिवाइड तो करना है, ये तो कन्फर्म ही हो गया। बिना डिवाइड करे हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट होगा वो होगा बी मॉड ए, ओके। तो क्योंकि ये जो मैंने अभी किया है, जो नॉर्मली हमारा प्रोसीजर है, मैंने वही तो परफॉर्म किया है ना। कहीं से मुझे जादू से थोड़ी ना उसमें आंसर मिल रहा है, राइट। तो बी मॉड ए हमने किया। अब बी मॉड ए हमने किया, देन उसके बाद आर में वैल्यू आया, मतलब 5 आया, राइट। उसके बाद इस 5 का हमें क्या करना है, फिर यहाँ पर ए और बी, अगर आप नोटिस करोगे ए और बी में कुछ रिप्लेसमेंट हो रहा है, जो रिप्लेसमेंट हमने यहाँ पर किया है। ये जो रिमाइंडर आया है इसको मुझे अगेन ए बनाना पड़ेगा और इसे बी बनाना पड़ेगा, तभी तो डिवाइड होगा। अगर मैं दोबारा से ये स्टेटमेंट चलाऊंगा, क्योंकि लूप के अंदर है, तो मुझे ए बनाना पड़ेगा। ए बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आर इक्वल आर तो ये है ही है ऑलरेडी, मतलब रिमाइंडर आया है। ए इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना होगा, ओके। ये चीज़ समझने की कोशिश करो। यहाँ पर सॉरी क्या मैसेज आया, छोड़ो। एंड बी इक्वल टू मुझे क्या लिखना होगा, मुझे बी यहाँ पर जो बी इज इक्वल टू ए लिखना होगा। ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि ए में 15 है, राइट। ए में 15 है और ये मुझे बी बनाना है, तो साफ साफ नज़र आ रहा है, देखो। तो बी इक्वल टू ए आ गया, ये तो साफ साफ क्लियर हो गया, राइट। अब ए के अंदर मुझे क्या लाना है, ए के अंदर जो रिमाइंडर आया है ये आर के अंदर आया है ना, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, है ना, इजी जा रहा है। बस आपको एग्जाम्पल परफॉर्म करना है, एग्जाम्पल से इजी हो जाता है हमेशा, राइट। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे ये जो ए का वैल्यू है, ओके, यहाँ पर गया और आर का वैल्यू जो है ए के अंदर आया, फिर ये भी आपका ए के अंदर आ जाएगा। तो मतलब एक तरह से यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा यहाँ पर, तो अब ये 0 आ चुका है ए,
तो इसका मतलब मुझे जो लूप लगाना पड़ेगा ए ग्रेटर देन 0 तक लगाना पड़ेगा। जैसे ही ए में 0 आएगा कंडीशन फॉल्स हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ से मिला एक्चुअल में हमें कोड ए ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट हमें मिल गया ए ग्रेटर देन 0, सेकंड हमें मिला बी मॉड ए, और बी के अंदर मुझे ए डालना पड़ेगा। दोबारा सोच लो, बी के अंदर मैंने ए क्यों स्टोर किया? आप यहाँ देख रहे हो कि मुझे दोबारा डिवाइड करना है जो रिमाइंडर है उससे, इसलिए ये किया। तो यहाँ पर आ जाएगा b इक्वल टू ए मतलब a, और यहाँ पर आ जाएगा r, एंड लास्ट में रिटर्न क्या होगा? रिटर्न अगर आप देखोगे तो 5 3 15 आया, 5 3 15 आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, पहले हमें ये देखना है। क्या ये 3 आंसर आना चाहिए या 5 आना चाहिए? ये जो लास्ट में यहाँ पर ये होता है ना, यही रिजल्ट है, क्योंकि इन दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या है? 5 है, तो 5 इज़ द रिजल्ट। तो 5 एक्चुअल में आपको कहाँ से मिलेगा? सोचो ज़रा। 5 हमें मिलेगा ए से, राइट। तो थोड़ा सा तो मतलब दिमाग लगाते चलो कि किससे आंसर मिलेगा, ए से मिलेगा, बी से मिलेगा, ओके। और यहाँ पर ये ए के अंदर आया होगा और वो बी के अंदर आया होगा। तो थोड़ा सा हमें मतलब सोचते हुए चलना है कि एग्जैक्टली ए लिखें या बी लिखें, क्योंकि अगर ए 0 आया है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नंबर हैं, कोई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं है, तो -1 रिटर्न हो गया। बट यहाँ तो हमें ए मिल गया, तो हम ए लिखें या बी लिखें? तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर ए का वैल्यू बी में गया, राइट। ए तो 0 ही हो गया, ए 0 हो गया, ए तो लिख ही नहीं सकते, ए पर तो पूरा ही कट मर गया, क्योंकि ए तो 0 ही है ना। ए में 0 आया, बचा क्या? बी, जो कि यहाँ पर बी, ए का वैल्यू बी में चला गया होगा, ओके। उसके बाद वो 0 हुआ, देन इसका मतलब यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो बी आएगा, यहाँ पर आर आएगा, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर बी मॉड ए आएगा, एंड यहाँ ए ग्रेटर देन 0 आएगा। देखते हैं आंसर सही है या नहीं, आप देखो जरा। तो यहाँ ए ग्रेटर देन 0 सही है, बी मॉड ए मतलब मैंने केवल आगे का लिखा, इन्होंने मतलब पूरा पूरा स्टेटमेंट लिखा है, बात तो एक ही है, ओके। फिर b इक्वल टू ए, तो मैंने a लिखा है, b इक्वल टू ए ही है, सही है, मतलब अलग नहीं है, आंसर सही है, बस मैंने वो ये वाला वैल्यू लिखा है, ये वाला है ना। फिर इधर a इक्वल टू आर, ए इक्वल टू आर सही है, और रिटर्न b होगा, वो भी सही है, एकदम परफेक्ट, राइट। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ओके। देन अब आते हैं नंबर अगेन आर्मस्ट्रॉन्ग का आ गया। अभी हमने आर्मस्ट्रॉन्ग का किया था सबसे पहले, इसे मैंने जानबूझ के लास्ट में रखा है कि एक जैसा ना हो जाए। तो ऑलरेडी आपको आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में पता है, पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट, फिर होमवर्क क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, पेशेंस रखो थोड़ा सा। फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द सम क्लास विच चेक इफ द पॉजिटिव इंटीजर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बाय द रिटर्निंग ट्रू एंड फॉल्स, ओके। रिटर्न ट्रू फॉल्स होगा, ठीक है, हमने ये समझ लिया। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है? सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट। तो यहाँ पर भी वो क्यूब ऑफ डिजिट की बेसिस पर ही चल रहे हैं, है ना, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग के ना अलग अलग तरीके होते हैं, वही मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पर क्यूब वाला परफॉर्म करना है, क्योंकि उन्होंने वो क्यूब को ही मेंशन करके चला है। फंक्शन डज नॉट यूज द मॉडुलस ऑपरेटर टू एक्सट्रैक्ट द डिजिट। अच्छा, ये की पॉइंट मिल गया सबसे मस्त वाला, क्योंकि नॉर्मली आर्मस्ट्रॉन्ग करने के लिए, लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? मॉडुलस ऑपरेटर करते हैं, राइट। एंड मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ नहीं करना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देयर आर सम प्लेस इन द कोड ये विच मे बी रिप्लेस्ड बाय द स्टेटमेंट। तो ये तो मतलब कहानी पूरी चेंज हो गई, क्योंकि जितने भी आर्मस्ट्रॉन्ग किए हैं, पैरेंड्रम किए हैं, और भी जो प्रोग्राम्स किए हैं, डिजिट तो हम निकालते हैं किसके थ्रू? मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू। तो यहाँ पर इस पर तो बैन ही लगा दिया। क्या कर दिया? हमें डिजिट निकालेंगे, डिजिट इज इक्वल टू n mod 10, इस पर तो बैन ही लगा दिया, हम डिजिट ऐसे निकाल ही नहीं सकते। तो फिर इन्होंने डिजिट कैसे निकाला होगा वो देखते हैं।
तो यहाँ पर ज़्यादातर तो हम सम इक्वल टू जीरो ही रखते हैं, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जीरो है, उसमें तो कोई कन्फ्यूजन आना ही नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ तो मैं आँख बंद करके जीरो लिख सकता हूँ, सम इक्वल टू जीरो आंसर। नम एन का वैल्यू नम के अंदर स्टोर किया एन नम, और यहाँ पर हमारे पास एफ के अंदर देखो हमेशा एक वैल्यू तो आपको मानना पड़ेगा 153। आई एम एज्यूमिंग कि 153 इज़ द वैल्यू ऑफ एन, और वही 153 जो वैल्यू हो गया नम का भी 153 वैल्यू हो गया, ठीक है। और एफ के अंदर जो आंसर आया वो आया 15, मतलब 3 हमारा रिमूव हो गया, 3 हमने रिमूव कर दिया। अब एस के अंदर हम क्या लिखें वो समझना है। फिर जो भी हम लिखेंगे यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करोगे डिजिट, इसका मतलब ये तो पर्पस पता चल गया कि इसमें डिजिट आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर जो माइनस उन्होंने किया है, देखना कि मैं एक आंसर कैसे निकाल रहा हूँ। नम इज़ 153 माइनस एस। अब एस में यहाँ पर क्या कैलकुलेशन हुई है ये हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, पूरा माइंड से दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा। एंड ये श्योर है इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें 3 चाहिए होगा, है ना, डिजिट, या तो 3 या 5 या 1, मतलब एक एक करके ही होगा ना, या तो 3 या 1। तो हम यहाँ पर क्या करें 3 लाने के लिए, क्या हम यहाँ 150 कर दें तो हमारे पास 3 मिल जाएगा, लेकिन 150 आएगा कैसे। अगर आप नोटिस करोगे एफ के अंदर 15 है, एफ के अंदर 15 है और मुझे 50 चाहिए, एन के अंदर 15 है मुझे 50 चाहिए। 3 निकालने के लिए डिजिट है हमारा, एक्सट्रैक्ट करना है, तो इतना तो आप सोच ही लोगे यार। तो यहाँ पर f इंटू 10, तो यहाँ पर हमें सेकंड पॉइंट मिल गया f इंटू 10। ओके, देखो आराम से सोच लो समझ लो कि कैसे ये आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये डिजिट मिल जाएगा। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, क्यूब निकालना है, सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट इंटू डिजिट इंटू डिजिट, क्योंकि क्यूब वाला उन्होंने फॉर्म दिया है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा, यहाँ पर डिजिट के अंदर है ना, डिजिट इंटू डिजिट इंटू डिजिट, या फिर आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हो, मैथ डॉट पाव लगा सकते हो आप, मैथ डॉट पाव डिजिट कॉमा 3, दैट इज आल्सो वैलिड। ओके, अब यहाँ पर आप देखो डिजिट तो एक्सट्रैक्ट कर लिया, डिजिट एक्सट्रैक्शन के बाद हमें क्या करना होता है, डिजिट को रिमूव भी करना होता है। तो वो लाइन तो हमें पहले से ही पता है, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 वाली, जो डिजिट को रिमूव करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर वही पॉइंट आएगा, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पर थर्ड में आ गया हमारा, थर्ड में ये डिजिट इंटू डिजिट वाला। ओके, तो मैं ऐसे लिंक कर दूँ क्या, ये वाला पॉइंट जो है इन दोनों में से एक, मतलब या तो ये करो या ये करो, ये तो आ जाएगा थर्ड में, राइट। मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूँ। फोर्थ में क्या आएगा, ये नम डिवाइड बाई 10, नम डिवाइड बाई 10 एफ में भी है, आप एफ भी लिख सकते हो, अगर कहीं पर एफ लिखा हुआ है तो वो भी चलेगा। ओके, तो बट आपको पता होना चाहिए क्या है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। एफ में रिटर्न, मतलब यहाँ पर हमें क्या कंडीशन लगाना होगा जिसके बेसिस पर ट्रू रिटर्न हो। तो हमें चेक करना है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट, सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट सम के अंदर आया है, और उसे हमें नम से, नम तो 0 हो गया, एन से हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एन डबल इक्वल टू सम, है ना, सम, ये कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी। या सम डबल इक्वल टू एन कर दो या एन डबल इक्वल टू सम कर दो, दोनों में से एक। तो यहाँ पर आप आंसर चेक कर लीजिए, तो आंसर सभी मैच हो रहे हैं हमारे, कोई भी ऐसा नहीं कि आंसर मैच नहीं हो रहा है, एकदम परफेक्टली आंसर आ रहा है। नाउ रेडी फॉर होमवर्क क्वेश्चन, ये आपके सामने होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पर भी सब कुछ उन्होंने बोला है कि पावर निकालना है, ये करना वो करना, आप आराम से कर पाओगे, पेशेंसफुली आप चलिए, ठीक है। और पावर निकालने वाला कोड पता होना चाहिए, पावर कैसे निकालते हैं, समथिंग एंड ऑल जो भी है, आप ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे चाहिए चाहिए चाहिए,
2 दिन के बाद भाई एग्ज़ाम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 to 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। कमेंट करके बताइए भाई थोड़ा सा चैनल अंडर रेटेड जा रहा है, कुछ व्यूज़ नहीं आ रहे, थोड़ा सा आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। बस इतना ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने तक मत रहने दो, थोड़ा सा आगे के लिए शेयर करो। अगर अच्छा लग रहा है तो, बेकार लग रहा है तो अनसब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। थैंक यू सो मच।